नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। आज बात कर लेते हैं सीओडी के ऊपर। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो सर्च करते हो सूरत के और सीओडी से माल मंगवाना चाहते हो। आपके मन में पहला थॉट यही आता है कि यार सीओडी में पहले मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पहले मेरे पास माल आएगा उसके बाद मुझे पैसे देना है। ये पहला ख्याल अपने दिमाग के अंदर यही होता है, लेकिन 100% ये बात सच है या नहीं है, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और सूरत से सीओडी में माल परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। और जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वो किसी भी जो भी भाई आपको सीओडी प्रोवाइड करवा रहा है सूरत से, उसको फोन लगा के पूछ लेना ये चीज़। वो हाथों हाथ आपको वो सेम बातें बोलेगा जो मैं आपको पहले से इस वीडियो में सारी चीज़ बता दूंगा। तो आपको खुद को माइंड में ये सेट हो जाएगा कि यार उस भाई ने वीडियो के अंदर सारी चीज़ें अपने को सही बताई है, जो एग्जैक्टली उस दुकानदार से आपको सुनने को मिल रही है फ़ोन करने पे। क्योंकि पहला ख्याल तो ये दिमाग में आ जाता है कि यार ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, सीओडी क्यों नहीं मंगवाऊँ मैं। ये आता है ना कि सीओडी में क्यों नहीं मंगाऊं, जब मेरे पास ऑप्शन है, इतने सारे दुकानदार है सीओडी दे रहे हैं, भाई मेरे पास पहले माल पहुंचेगा उसके बाद मुझे पैसे देने हैं, तो सीधी बात है मंगवा लो। अब बिना रिसर्च किए फिर आप इस एक पॉइंट के ऊपर है ना माल मंगवा लेते हो और बाद में जो फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होता है आपने। जैसे भी किसी दुकानदार को सीओडी देते हुए देखते हैं, उस टाइम आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि भाई पूरा माल जितना भी हमने इनको नोट करवाया, जितना हमने ऑर्डर किया, पूरा माल हमारे पास पहुंच जाएगा, वो हम तसल्ली से देख लेंगे, खोल के चेक कर लेंगे, मिला लेंगे बिल से, उसके बाद हमको पेमेंट देनी है। तो ये गणित बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोच के सीओडी से माल मंगवा रहे हो तो बिल्कुल भी मत मंगवाना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो असली गणित होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी दुकानदार से जिनका सीओडी का मेथड चलता है और आपको पसंद आ रहा है, वहाँ पे फैब्रिक आप मंगवाना चाह रहे हैं, तो जो बातें मैं बोलूंगा ना वो सेम टू सेम बातें वो दुकानदार आपसे रिपीट करेगा फोन पे। मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे आपने कॉल किया किसी को भी देख के, फोन करेंगे और सीओडी का आप पूछेंगे ना कि भाई सीओडी का मतलब क्या भैया, कैसे मतलब हमको माल वगैरह कैसे मिलेगा, ये जेन्युइन से आपके सवाल होंगे। तो आप पूछेंगे तो वो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे कि भाई 25%, 40% या 50% तक आपको, मतलब ये कोई भी आंकड़ा हो सकता है, कोई 25 बोलता है, कोई 30 बोलेगा, कोई 40, कोई 50, कि इतना परसेंटेज अमाउंट पहले आपको जमा करवाना पड़ेगा, तब यहाँ से आपका माल डिस्पैच होगा। बाकी का जो पैसा है वो आपको माल पहुंचने के बाद देना है। अब इसके अंदर भी एक छुपी हुई बात होती है, माल पहुंचने के बाद देना है। आपके माइंड में सुनते ही क्या आएगा पता है, ये सुनते ही कि माल पहुंचने के बाद देना है, आपके माइंड में ये आएगा कि ठीक है 25 का ऑर्डर दिया है, 10 डाल देते हैं, 15,000 अपने पास माल पहुंच जाएगा, खोलेंगे, चेक करेंगे, बिल से मिलाएंगे, फिर उसको देंगे। नहीं, अभी भी ये चीज गलत है। आपको वो 15,000 का माल कभी ऑनलाइन सिंगल पीस वगैरह ऑर्डर किए हो कहीं से? हर एक इंसान ने करा होगा ना। आज तक ऐसा हुआ है कहीं से भी आपने ऑर्डर किया हो सीओडी के बेस पे कि आपने पहले पार्सल खोला है, चेक किया है, तसल्ली होने के बाद पैसे दिए हैं? नहीं, वो कुरियर वाला है जो लेके आया ना, वो कुरियर वाला है, वो पहले पैसे लेगा तभी वो खोलने देगा। और आपको मजबूरन वहां पे पूरे पैसे देने भी पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने 30, 40, 50% दे रखे हैं। तो आपकी तो वो एक मजबूरी होगी कि भाई अगर मैं नहीं लूंगा तो वो तो कुरियर वाला वापस ले जाएगा, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आप तो वैसे घाटे में आ गए कि भाई 8-10 हज़ार रुपये तो मैंने पहले से दे रखे हैं। और नहीं लोगे तो वो इतने चार्जेस आपको बताएंगे रिटर्न के। बाई चांस आपने नहीं लिया इस टॉपिक के ऊपर कि नहीं भैया हम तो पहले चेक करेंगे उसके बाद लेंगे, और नहीं लिया, तो वो कुरियर वाला तो उस टाइम वापस ले जाएगा। लेकिन जब दुकानदार से आप बात करोगे तो वो 8-10 हज़ार रुपये आपके खर्चे में कंप्लीट कर देगा कि इतना चार्ज लगता है, कुरियर का चार्ज लगता है, पार्सल का लगता है, पैकिंग का लगता है, ये लगता है। जो आपने 25-30% दिए वो जीरो हो जाएगा, नील बट्टा सन्नाटा वहां पे। ये एक फैक्ट तो ये होता है। अब आपने 15,000 रुपये आपको वो खोलने से पहले ही देने पड़ेंगे। अब वो देगा, कुरियर वाला आपसे पैसे लेगा, चला जाएगा, उसकी जिम्मेदारी खत्म। आप कुरियर वाले को जाके नहीं बोल सकते अंदर, अगर बाई चांस कुछ माल आपका गलत आता है तो आप कुरियर वाले को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक, वो कहते हैं ना, संदेश वाहक है, मैसेंजर है। वो सामान लेके आया और आपको दिया है, उसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। और दुकानदार को जब आप बोलोगे, दुकानदार का एक ही जवाब होता है कि भाई हमने तो सीओडी पे मतलब माल भेजा है, हम गलत कैसे बेच सकते हैं आपको। ये जेन्युइन सा फैक्ट होता है वो जो बोलेंगे 100%। तो ये गणित है ना, कभी भी देख लेना आप, सीओडी में ये सुनने को मिलेगी आपको कि, और ये सारी गणित जो बताई है इसको कहीं भी नाप तोल के देख लेना, आपको यही चीज़ सुनने को मिलेगी। अब नॉर्मल सी एक चीज़ है, जब अगर आपको सूरत से ऑनलाइन मंगवाने में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है किसी दुकानदार के ऊपर, तो आप अपने 30-40% भी क्यों डाल रहे हो उनके अकाउंट में यार, चाहे वो मैं भी हूँ। अगर मैंने सीओडी इसी मुद्दे पे नहीं कर रखी है क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है सीओडी का। सीओडी चलती वहां पे है जहाँ पे सिंगल पीस का अपन ऑर्डर करते हैं, चल ठीक है 500-700 रुपये पीस है, ये 25-50 हज़ार ये सीओडी नहीं होती है। कभी दुकानदार ने किसी को देखा नहीं है कि कहाँ माल जा रहा है, वो रिस्क लेता ही नहीं है भाई। 15,000 रुपये अगर आपसे ऑनलाइन मंगवा लिए पहले और 30,000 का माल भेजना है, तो माल ही वो 15 जितना ही भेजेगा, वो 15,000 वो लेके आ जाएगा, फिर दोबारा 15 का डाल देगा। ये ऐसी चीजें भी होती है। आपको लगता है कि मेरा माल सीओडी पे यहाँ पहुंच जाएगा, आपने 30 का ऑर्डर दिया है, 15 आपने ऑनलाइन डाल दिया, उसने 15 का माल भेज दिया। भाई आपको थोड़ी पता है इस पार्सल के अंदर 15 का है, 30 का है। तो दे गया कुरियर वाला, फिर आपसे बोलेंगे, आपने पेमेंट दे दी कुरियर वाले को, आप मिला के बोलोगे भैया ये तो माल कम है, तो
तो वो पेमेंट का कंफर्मेशन करेगा, आ गई भाई इनकी बाकी 15, वो बोलेंगे कुरियर वाले कि हाँ इनका बाकी पेमेंट आ गया, रिसीव्ड बता देंगे। तो सॉरी सॉरी आपके 2 पार्सल थे, गलती से एक चला गया, एक यहीं पड़ा है हमारे पास। तो आप भी तसल्ली हो गई कि चलो ठीक है, और उस आदमी ने सीओडी के नाम पे आपसे एडवांस पेमेंट पूरी पहले ही ले ली, दूसरा पार्सल वैसा बना के भेज देगा एक, क्या दिक्कत है। तो ये गणित भी होती है। ये सारी चीज़ों में क्या खुद को आपको सजग रहना चाहिए यार कि माल कहीं से मंगवा रहे हैं, होलसेल के अंदर क्या सीओडी है, आओ यहाँ पे आके परचेस करो। तो दूसरा पॉइंट है, कई दुकानदार दुकानदार है ही नहीं वो, हालांकि वो खाली अपना नॉर्मली नहीं होता खोल के बैठे हैं कुछ भी कहीं पे भी, जैसे यूट्यूबर, किसी को बाहर से जो कोई यूट्यूबर आता है उनको पैसे दिए 2-4 हज़ार रुपये, वीडियो बनवाया, नंबर डलवा दिए खाली अपने, अब वो घर में बैठे हैं, किसी कोने में बैठे हैं, कहीं कहीं भी बैठे हैं, वो खाली फोन अटेंड कर रहे हैं, फोन अटेंड कर रहे हैं। फोन अटेंड करने के बाद में आपसे सीओडी का, आपको वहाँ पे वीडियो में बड़े बड़े अक्षरों में सीओडी चला के रखा कि हमारा सीओडी मतलब 10% का है, 15% पे हम माल भेज देते हैं। आप वहाँ पे और ज्यादा अट्रैक्ट हो गए कि यार ये सीओडी वाला तो ठीक है, 50 हज़ार का सिलेक्शन करवा दिया और बोल रहा है 10% आप एडवांस डालो, बाकी माल मिलने के बाद में देना। हर टाइप का लालच देंगे आपको। अब 5 हज़ार रुपये डालने पर 10% मतलब इतना ही होता है 50 हज़ार का। 5 हज़ार रुपये जब आप डालेंगे तो उस बंदे को मतलब ही नहीं है आपसे, उसको भेजना ही नहीं है कुछ भी यार, वो 1 महीने चलाता है आपको, हाँ वो पार्सल थोड़ा लेट हो गया है, बीच में थोड़ा गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा 2-5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे आपको, थोड़ा घुमाता रहेगा, और आपके मन में एक तसल्ली रहेगी कि यार मैंने कौन से पूरे पैसे दिए, मैं इतनी क्यों टेंशन लूँ। तो आप 5-10 दिन 15 दिन वेट भी कर लेंगे उस चीज़ का, वेट कर लेंगे नॉर्मली, क्योंकि आपको पता है कि मेरा माल तो 50 हज़ार का है, मैंने दिए तो 5 हज़ार ही है, तो आप वेट कर लोगे उस चीज़ में, आपके मन में ये तसल्ली होगी। तो ये कर लोगे वेट, उसके बाद में 1 महीने तक वो पूरी गोटी ऐसे घुमाता है। आप जैसे 500 कस्टमर तैयार कर लेता है, किसी से 5 हज़ार, किसी से 7 हज़ार, किसी से 10 हज़ार, किसी से 15 हज़ार, अच्छा खासा अपना कलेक्शन किया, 1-1.5 महीने में सिम बंद करके खत्म कहानी। अब 5-7 हज़ार के लिए आप इतनी दूर से यहाँ आओगे नहीं उससे लड़ने के लिए, या ढूंढते नहीं आओगे, आपके माइंड में ये चीज़ आएगी यार क्या गजब लोग हैं, हमको नहीं करना है कपड़े का काम। तो ये 95% जो लोग सूरत के अंदर अच्छे हैं, जो ईमानदारी से व्यापार करते हैं और जो चलाते हैं, ये 2-5% की वजह से, वहां पे आपका माइंड खराब होने की वजह से पूरे सूरत का नुकसान होता है। एक मेरा सिर्फ हमेशा एक ही चीज कहनी होती है कि दिमाग अपना चौकस रखो, ओपन रखो, और खुद को प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो सारी चीजें खुद ही नजर आ जाएगी। 50 हज़ार का ऑर्डर बना के 5 हज़ार रुपये लेके आपके पास माल भेज देगा, हम तो नहीं बेचते भाई, हम तो क्लियरली बोलते हैं कि जो चीज फैक्ट है, जो प्रैक्टिकली है, उसके ऊपर हम तैयार है हर चीज से। लेकिन जो चीज काम 50 हज़ार का है वो 50 हज़ार से ही होगा, वो 5 हज़ार से कैसे हो पाएगा। सर्विस दो अच्छी, यहाँ बुलाओ कस्टमर को, उनको दिखाओ माल अच्छा, रेट अच्छी दो, क्वालिटी अच्छी दो, अपना व्यवहार सही रखो, तो ठीक है। बाकी ये चीजें नहीं होती है, तो आप खुद थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ इस चीज पे कि भाई आप सूरत आके परचेस करो, इसीलिए करता हूँ ताकि ये चीजों में क्या है, ज्यादा जंजाल में नहीं पड़ के फालतू अपने 2-5 हज़ार भी क्यों खराब करने भाई किसी के पीछे। तो सीओडी का भी मैटर यही है, लोग हैं जो अपने अपने फायदों के चक्कर में खोल रखी है, और ज्यादा किसी का भी नाम मैं क्या लूंगा नहीं, नहीं तो बखेड़े खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। आप जहाँ समझ में आ रहा है वहां जाके परचेस करो, लेकिन यहाँ सूरत मेनली यहाँ पे आके परचेस करो। और अगर आप यहाँ आके परचेज नहीं कर सकते हो, देन सबसे पहले किसी एक आदमी का एक ही वीडियो मत देखो, उसके कम से कम अलग अलग वीडियो देखो, 10-15-20 वीडियो, 2 दिन तसल्ली करो, कमेंट पढ़ो, रिव्यू देखो उनके क्या है क्या नहीं है। जब पूरी तरीके से तसल्ली हो जाए कि हाँ यहाँ चाहे 25 डालूं, चाहे 50 डालूं, चाहे लाख डालूं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तब उनके अकाउंट में पैसे डालना और ऑनलाइन मंगवाना। अदरवाइज पहला ऑप्शन रखो सूरत आने का, सूरत नहीं आ सकते तो ये दूसरी गणित मैंने बताई, इसको फॉलो करो। ये सिर्फ ये थोड़े से लालच के अंदर रह के अपने 5-7-10 हज़ार भी मत खराब करो यार, इसकी वजह से क्या व्यापार खराब होता है, आपका व्यापार करने का मन खराब होता है, और सूरत में आप लोग नहीं आओगे तो सूरत कैसे चलेगा। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। तो चलिए, उम्मीद करूंगा सीओडी वाला मेथड थोड़ा आपको समझ आया होगा और चीज़ें थोड़ी सी दिमाग से आपकी क्लियर हुई होगी। और बाकी आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, कोई प्रॉब्लम आए तो फ़ोन करिए हमें कभी भी, ये नंबर स्क्रीन पे है। और सूरत जब भी विजिट करते हैं एमबी क्रिएशन जरूर विजिट करें, आपके मतलब का सामान भी और आपके मतलब का व्यवहार भी, दोनों चीज़ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए सब, थैंक यू।